Hello student, welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. जामिया MTTM इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-25 ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है हमारे पास और हमारे पास सेट सी है और मैं भी इसके आंसर की आपके साथ शेयर करूंगा। और आपके पास अगर कोई दूसरा सेट है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है उसे मैच कर सकते हैं। और ये पेपर का कोड होता है M68 और पेपर बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत अच्छा पेपर आया था और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था। अगर हम 3 साल से अगर कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न था, तो मुझे इसका जो है फाइनल कट ऑफ बताने में भी आसानी होगी। और मैंने लास्ट ईयर के जो रिज़ल्ट है उनको एनालाइज़ कर लिया है। वीडियो के लास्ट में हम आपको इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे कितना जा सकती है, इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मेरे पास आंसर की अफजल सर ने शेयर कर दी है और मैं इसे देख करके बहुत केयरफुली आपको बताऊंगा। हो सकता है कभी ह्यूमन बीइंग एरर हो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो एक बार आप जस्ट आपको गूगल कर लेना है और मैं बहुत केयरफुली आपको बताऊंगा। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें डी है एंड सेकंड का इसमें आंसर जो है सी है एंड थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड का आंसर बी है, बी फॉर बॉम्बे एंड फोर्थ का इसमें ए फॉर इलाहाबाद एंड फाइव की अगर हम बात करते हैं तो फाइव का आंसर इसमें सी है, सी फॉर चेन्नई। सिक्स का अगर हम सिक्स की बात करते हैं तो सिक्स का आंसर इसमें बी फॉर बॉम्बे और हम सेवन की बात करते हैं तो सेवन का आंसर इसमें ए है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो 8 का इसका आंसर सी है, 213। 9 क्वेश्चन का आंसर इसमें सी है, 08। 10 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 10 का आंसर इसमें बी है, बी फॉर बॉम्बे। 11 का आंसर इसमें भी बी है, बी फॉर बॉम्बे एंड 12 की अगर हम बात करते हैं तो 12 का आंसर इसमें ए है, फॉर इलाहाबाद एंड 13 का आंसर इसमें है, 13 का डी। मैं बहुत केयरफुली करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और 14 की बात करते हैं तो 14 का बी फॉर बॉम्बे एंड क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो 15 का ए फॉर इलाहाबाद। 16 की अगर हम बात करते हैं तो 16 का सी फॉर चेन्नई एंड 17 का ऑल्सो सी फॉर चेन्नई, सिस्टर इन लॉ एंड 18 की अगर हम बात करते हैं तो 18 का इसमें डी फॉर दिल्ली। और 19 क्वेश्चन का आंसर है इसमें मेरे पास जो है कि इसमें डी फॉर दिल्ली एंड 20 की अगर हम बात करते हैं तो 20 का आंसर इसमें जो होगा वो बी फॉर बॉम्बे, 20 का बी। एंड 21 की बात करते हैं तो 21 का जो आंसर है हमारा 21 का है ए, फर्स्ट इसमें होगा। इस तरह के क्वेश्चंस कभी आते हैं ना तो आप इनक्लूटी एक तरह की कर लें, जैसे लाइक इसमें के देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, के को भी आप इस तरह से कर लें तो आपको इवॉल्यूएट करने में ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ईजी होता, ज़्यादा टफ नहीं होता। तो इसमें जो फॉलो कर रहा है इसका फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ए यहाँ पर है, वो मैंने कंक्लूजन पे टिक कर दिया था, तो ए इसका राइट आंसर है। सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, एक बार आप चाहे चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं तो 22 का ए एंड 23 की अगर हम बात करते हैं तो 23 का बी फॉर बॉम्बे एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर 24 का ए है। इस पे जो पहले से टिक लगे हुए हैं ये स्टूडेंट ने सॉल्व किया है और मैं उससे कर रहा हूँ पेन से, रेड कलर से। तो 25 का इसमें डी फॉर दिल्ली है। 26 की अगर हम बात करते हैं तो 26 का सी फॉर चेन्नई और 27 का भी सी है, सी फॉर चेन्नई पोल एंड 28 की बात करते हैं तो डी फॉर दिल्ली एंड 29 की अगर हम बात करते हैं तो ए फॉर इलाहाबाद और 30 की बात करते हैं 30 डी। 31 हमारा ए है एंड 32 सी फॉर चेन्नई एंड 33 का डी फॉर दिल्ली। 34 की बात करते हैं तो 34 का सी फॉर चेन्नई। 35 हमारा है बी फॉर बॉम्बे। 36 की बात करते हैं, 36 हमारा बी है, बॉम्बे। 37 डी एंड 38 बी फॉर बॉम्बे एंड 39 की बात करते हैं, 39 हमारा बी फॉर बॉम्बे। 40 क्वेश्चन का आंसर है डी फॉर दिल्ली एंड कम टू द 41 बी फॉर बॉम्बे। 41 हमारा यहाँ पर है, बी फॉर बॉम्बे। 42 डी फॉर दिल्ली एंड 43 की अगर हम बात करते हैं तो 43 का बी फॉर बॉम्बे एंड 44 का आंसर है इसमें डी फॉर दिल्ली
and 45 CC for Chennai, 45 CC for Chennai, and 46 BB for Bombay, 47 का आंसर है इसमें DD for Delhi, 48 CC for Chennai, 49 की बात करते हैं तो 49 का AA for इलाहाबाद, 50C, 51 BB for Bombay, 52 AA for इलाहाबाद, 53 BB for Bombay, 54 AA for इलाहाबाद, and 55 BB for बॉम्बे. ऑप्शन बी है, उसमें आंसर जो दिया गया है वो ए है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. 56 का BB फॉर बॉम्बे, 57 CC फॉर चेन्नई, 58 DD फॉर दिल्ली, एंड 59 CC फॉर चेन्नई. A, 61 also A, 62 BB for Bombay, and 63 also BB for Bombay, 64 BB for Bombay, 64 BB for Bombay, 65 AA for Allahabad, and 66 BB for Bombay, 67 CC for Chennai, and 68 CC for Chennai. मैं बहुत केयरफुली कर रहा हूँ कि कहीं गलती ना हो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपका बीपी हाई एंड लो होने लगता है, तो इसलिए बहुत केयरफुली मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. 69 का CC फॉर चेन्नई. नहीं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन बहुत ही वैल्यूएबल होता है. उस करने के बाद फिर एक भी क्वेश्चन स्टूडेंट कभी नहीं चाहता कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत हो. 70 की बात करते हैं, 70 का D फॉर दिल्ली, 71 का DD फॉर दिल्ली, एंड 72 का CC फॉर चेन्नई, 73 का BB फॉर बॉम्बे, एंड 74 AA फॉर इलाहाबाद, एंड 75 CC फॉर चेन्नई. मैं इसलिए स्टेट को प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट को, कि जिससे आपको पता चल जाए कि मैं जो रीड कर रहा हूँ कहीं आपको सुनने में समझने में कोई गलती ना हो. एंड 75 हो गया. 76 देख लेते हैं. 76 DI के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा आया था इस बार. 76 का AA फॉर इलाहाबाद, एंड 77 ऑल्सो A, एंड 77 ऑल्सो A, 78 B, 78 का B फॉर बॉम्बे, 79 का D फॉर 79 का D फॉर दिल्ली, 80 का AA फॉर इलाहाबाद. तो ये आंसर की थी. फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो एक बार आप जस्ट आपको गूगल करना है. पेपर बहुत सिंपल सा, ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है. और चलिए अब इसका हम फाइनल, अब आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देते हैं. उससे पहले हम आपको एक फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं. फाइनल रिजल्ट आप देख लें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है. अब मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका कितना जा सकता है. उससे पहले एक ये रिज़ल्ट है, ये लास्ट ईयर का है, 2023. जो रिज़ल्ट जो आया था, आई थिंक 116 स्टूडेंट्स ने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था, क्योंकि रिटन आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है. तो ये रिपोर्टिंग टाइम वगैरह दी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको नीडेड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार आप इसे रीड कर लें. और ये इस तरह से रिज़ल्ट आता है, रोल नंबर वाइज आता है. और जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आता है तो वो कट ऑफ भी इसमें मेंशन होता है, और वो जनरल और मुस्लिम OBC सबके अलग अलग रिज़ल्ट आते हैं. तो उस रिज़ल्ट को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं. वो रिज़ल्ट हमारे पास 2022 का है. एक बार चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं. ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट जामिया MTTM में इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का है. डेट यहाँ पे मेंशन, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये डेट मेंशन है इसमें, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है आप इसे एक बार रीड कर लें, और पहले से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना चाहिए. अच्छा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि MTTM कोर्स है कैसा, तो मैं आपको बता दूँ, अच्छा कोर्स है. अगर आप MBA के लिए चेज़ कर रहे हैं, MBA में हो जाता है, वेल एंड गुड है. या आपका कोई और डिज़ायर कोर्स है MTTM के अलावा, जैसे आप MSW HRM में जाना चाहते हैं, और भी किसी कोर्स में, लेकिन एक ये अगर आप इसको सेफ साइड में आप रख करके चलते हैं तो नॉट बैड, और इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी बेटर है. कुछ बच्चे तो इसको इंटेंसली करते हैं, जैसे अपना बिजनेस ग्रो करना होता है, तो काफ़ी अच्छा कोर्स है. कोर्स ख़राब नहीं है जामिया का. और ये देखिए आपका रिज़ल्ट आपके सामने ये शो हो रहा है MTTM का.
और इसमें जर्नल की जो कट ऑफ गई है ये 51 गई है। 51 का मतलब ये हो गया कि 51 कट ऑफ थी, 51.5 ये आउट ऑफ 100, और ये भी है आउट ऑफ 100 ही है, ये सारे रिजल्ट जो है वो आउट ऑफ 100 में है। तो 51 आउट ऑफ 100 है। तो इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे, अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। मैं भी आपको बता रहा हूँ कितना कट ऑफ जाना चाहिए। ये जो रिज़ल्ट आता है इस तरह से आता है, जर्नल का आपको देखिए दिया गया है और इस तरह से आपका ये पूरा रिज़ल्ट शो होता है। जर्नल में 14 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, उसके बाद फिर ये आपको दिख रहा है मुस्लिम का है, मुस्लिम में 9 स्टूडेंट है, फिर ओबीसी है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसकी मुस्लिम वीमेन की, तो ये इस तरह से रिज़ल्ट आता है और फाइनल रिज़ल्ट है ये। और फिर इसके बाद वेटिंग लिस्ट आती है। तो एक्चुअली में इसकी सीट बहुत खाली भी होती है वैकेंट, जैसे जिन लोगों ने एमबीए की प्रिपरेशंस की है और एमबीए में उनका हो जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। और पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मुस्लिम में और जो जर्नल में जो है डिफरेंसेस मैक्सिमम 5 मार्क्स का होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता नहीं है। अब मैं बता दूं, मैंने कैलकुलेट भी किया है, मैं आपको उससे देख करके बता देता हूं कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मुस्लिम की, जो आपका अब मैं जो बात कर रहा हूँ, जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है 80 में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मुस्लिम ने 35 प्लस किया है तो होपफुली इंशाल्लाह ताला लिस्ट में नाम उनका आ जाएगा 35 प्लस पे। और जर्नल की बात करते हैं तो 40 प्लस जिन लोगों ने भी किया है उनका जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। जीडीपीआई के लिए उनको सॉरी, इसमें जीडीपीआई नहीं होता है, इसमें जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के लिए आपकी कॉल आ जाएगी। और मुस्लिम वीमेन की बात करते हैं तो मुस्लिम वीमेन ये मान करके चलिए 31 या 30 प्लस जितना भी करेंगे। और ओबीसी में 1-2 नंबर का ही डिफरेंस होता है। अगर हम मुस्लिम ओबीसी की बात करते हैं तो आप मान लीजिए कि ये 30 जाता है तो ये 29 हो जाएगा, तो इसको भी हम 30 प्लस ही मान करके चलते हैं, तो इतना कट ऑफ जाएगा। और पेपर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट 2 ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा टफ पेपर है, तो इस वजह से इससे थोड़ा सा डाउन भी जा सकता है, 1-2 नंबर का भी फ़र्क पड़ सकता है। और अगर आपका जैसे लाइक आपने मुस्लिम का मैंने 35 बताया, अगर आपका 32 भी आ रहा है तो होपफुली आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा है जितनी सीट होती है उसका अप्रॉक्स 3 टाइम्स जो है बच्चे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी के आसपास इंशाल्लाह ताला ऑसिलेट करेगा, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की भी तैयारी आपको अच्छी तरह से करनी है। इंटरव्यू में इन जनरल जो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर जो बहुत सारे बच्चों से पूछा गया था, रिसेंटली आपने कौन सा फेमस प्लेस जो है आपने विज़िट किया, आपकी हॉबीज़ क्या है, वो जानना चाहते हैं कि अगर आप एमटीटीएम कोर्स करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी हॉबीज़ से आप कैसे किस चीज़ को रिलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपने कहाँ विज़िट किया था, आपकी टेंडेंसी कैसी है, आपका हॉबीज़ क्या है, घूमने की है, खाने की है, फूडी है, या आपको घूमना ज़्यादा पसंद है। इस तरह से थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू ओवरऑल जो होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अगर बेटर है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा बेटर है तो आप आसानी के साथ बीट कर लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं होता है, आसानी के साथ आप बीट कर सकते हैं। इंटरव्यू की बात चल रही है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और मैं शेयर कर देता हूँ। लास्ट ईयर और लास्ट ईयर कुछ बच्चों से और पूछा गया था कि हॉबीज़ के अलावा कि वाई वांट टू डू एमटीटीएम कोर्स, इस कोर्स को आप क्यों करना चाहते हैं, और वाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया, तो इस तरह से वो पूछते हैं। और किसी किसी बच्चों से कुछ करेंसीज़ वगैरह भी पूछी गई थी कि ये करेंसी कहाँ की है, मतलब ये आपसे वो जानना चाहते हैं कि आप इस कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपको कितनी नॉलेज है। और ओवरऑल अगर आप थोड़ा से कॉन्फिडेंस के साथ आप रिप्लाई करेंगे और थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहिए कि इंडिया में क्या फेमस प्लेसेस हैं, घूमने की कौन सी अच्छी जगह है, और मतलब फॉरेन एक्सचेंज कितना जनरेट होता है, जो टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आप इसका इंटरव्यू आसानी के साथ आप बीट कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।